गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक अपना। मान लीजिए एक चार्ज है Q, उसके लिए हमें R डिस्टेंस पर एट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमें कोई इनफाइनाइट पे कोई एक चार्ज Q नोड रखा है, कहां पर, इनफाइनाइट पे, उसको लेके आएंगे P पॉइंट तक, जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वहां तक लेके आएंगे, और उसमें हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, बोलिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। इनफाइनाइट से किसी एक चार्ज को P पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, वही P पॉइंट पर इस चार्ज Q की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, क्योंकि वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो मान लीजिए Q नोड पर हमें एक चार्ज Q की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। हम एक चार्ज Q नोड इनफाइनाइट पे कंसिडर करेंगे, उसको P पॉइंट तक लाएंगे। अब हमें नहीं पता इनफाइनाइट कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, तो छोटे छोटे पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे A B, इसको A से B तक लाने का वर्क डन निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। A को ले जाएंगे इनफाइनाइट पर और B को ले आएंगे P पॉइंट पर। क्लियर, यही होगा, आया समझ में। सो लेट अस कंसीडर, 2 पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने छोटे छोटे A B इज इक्वल टू DR। हम A से B तक लाने का वर्क डन निकालेंगे। अब मान लीजिए Q नोड यहां था, Q नोड को यहां से लेके यहां तक का वर्क डन निकालेंगे, तो ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा, फोर्स लगेगा इस तरफ। क्लियर, हम लेके जा रहे हैं इधर से इधर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इस तरफ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, देन स्मॉल वर्क डन dW विल बी इक्वल टू F डॉट dr। स्मॉल वर्क डन आ गया। अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, cos ऑफ 180। cos ऑफ 180 क्या बन जाएगा आपके, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। cos 180 होता है -1, तो ये बन जाएगा माइनस एफ डी आर। dW इज इक्वल टू ये Q नोड यहाँ, Q यहाँ, बीच का डिस्टेंस R। कूलम्ब्स लॉ क्या कहेगा, इन दोनों के बीच का फोर्स हो गया Q नोड बाय R A का स्क्वायर इंटू में dr। यहां तो कोई दिक्कत है, चले आगे। फॉर कंप्लीट वर्क डन, पूरे वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन dW इज इक्वल टू माइनस Q नोड, माइनस बाहर कर दिया, dr। लिमिट क्या रखेंगे, हम कहां से लाए हैं, इनफाइनाइट से शुरू किया है, लाए कहां पे हैं, P पॉइंट पर। P पॉइंट Q से कितनी दूरी पे है, R दूरी पर, तो इंटीग्रेशन करेंगे इनफाइनाइट से R तक का। क्लियर है, इंटीग्रेशन करेंगे इनफाइनाइट से R तक का। तो dW का इंटीग्रेशन, W वेरिएबल क्या है आपके पास, D के साथ R, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, बाकी बाहर Q नोड इनफाइनाइट टू R 1 बाय R A स्क्वायर dr। R A स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। क्लियर है, -2 dr इनफाइनाइट टू R। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, हम इसको पावर में एक जोड़ेंगे और नई पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यही होगा। क्लियर है ना, तो चलिए करते हैं इंटीग्रेशन। माइनस Q नॉट, पावर में एक जोड़ेंगे, R A की पावर -2 + 1, नई पावर कितनी बन गई, -1, डिवाइड कर दिया, dr कैंसिल, यूनिट लिमिट हो गई इनफाइनाइट टू R। माइनस से माइनस कैंसिल, W इज इक्वल टू Q नॉट, R A की पावर -1 अपॉन R A इनफाइनाइट टू R। ठीक है,
तो W इज इक्वल टू के क्यू नॉट, अपर लिमिट R, माइनस का साइन, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, W is equal to Q naught by R. This work will be stored. This work will be stored in the form of electric potential energy. So, electric potential energy denoted by U will be equal to Q naught by R. क्लियर हो गया? आया समझ? तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो हमने पढ़ा है कि एक चार्ज Q के लिए एट डिस्टेंस R एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, क्यू नॉट बाय आर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जूल। क्लियर है? यानी हमने क्या किया है, एक बार फिर से हम सोचें, एक चार्ज Q को R डिस्टेंस पर P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। वैल्यू क्या आई, क्यू नोड बाय R। यानी इनफाइनाइट पे कोई चार्ज Q नोड रखा था, उसको यहां पर लाए तो हमें वर्क डन करना पड़ा क्यू नोड बाय R। मान लीजिए यहां पे कोई चार्ज होता ही ना, पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट होता ही नहीं, फिर हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को P पॉइंट पे लाते तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ता, जीरो। कितना वर्क डन करना पड़ता, जीरो। सो इफ Q is not present, then work in bringing Q naught will be जीरो। ठीक है, Q naught को लाने के लिए वर्क डन कितना होता, जीरो होता। क्लियर? यानी कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तभी निकाल पाएंगे किसी चार्ज के लिए जब चार्ज पहले से प्रेजेंट हो, बाद में दूसरा चार्ज लाएंगे तो वैल्यू आएगी क्यू नॉट बाय आर। मान लीजिए हमें क्यू नॉट की बजाय Q1 लाता तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती, Q1 बाय आर। अगर मैं यहां Q2 लाता, Q डैश लाता तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Q डैश बाय आर। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी एक चार्ज Q के लिए एट डिस्टेंस R एट पॉइंट P हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप क्या करेंगे, इनफाइनाइट पे कहीं एक +1 कूलाम चार्ज रखा है। कौन सा रखा है, +1 कूलाम। उसको इनफाइनाइट से P पॉइंट पर लाएंगे तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing a charge +1 coulomb या in bringing a unit positive charge from infinite to that point। जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है वहां निकालने के लिए। तो अभी हमने किया, देखो अभी हमने क्या किया है, अमाउंट ऑफ वर्क इन bringing Q node charge is equal to Q node by R। अभी निकाला हमने, amount of work in bringing +1 coulomb charge will be equal to Q node by R upon में Q node। This will be equal to Q by R हो जाएगा। क्लियर? सो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय वी से डिनोट करेंगे, ये किसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर। कहां से आया, हमने वर्क इन ब्रिंगिंग ए चार्ज के क्यू क्यू नोट, वर्क को डिवाइड कर दिया किससे, चार्ज से, वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी हो गया आपके पास, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क की जूल, चार्ज की कूलाम इज इक्वल टू जूल कूलाम -1, और इसको कह दिया गया वोल्ट, इसको कह दिया गया वोल्ट। क्लियर है। अब इसमें एक स्पेशल केस डिफरेंट है, क्या है, ध्यान से सुनिएगा क्या है। एक चार्ज Q के लिए R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थी KQ बाय R²। क्लियर थी। ऐसे ही एक चार्ज Q के लिए R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने निकाली है, KQ बाय R। अगर Q की बजाय -Q चार्ज होता R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, वो KQ बाय R² ही थी। हमने कहा था चाहे चार्ज प्लस हो चाहे चार्ज क्या हो, माइनस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, KQ बाय R²। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यहाँ +1 रख देते हैं, प्लस प्लस रिपल्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ आ जाती है। यहाँ प्लस लिख दिया, प्लस माइनस अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ आ जाती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे -Q चार्ज के लिए R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या रहेगा, -KQ बाय R, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ, आया समझ में। आज के लिए इतना ही करो, बाकी कल करते हैं।